उल्लासनगर शहर में फिर एक बवाल। उल्लासनगर राष्ट्रवादी पार्टी की उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष पंचम कालानी द्वारा उल्लासनगर शहर के खासदार कार्यालय में, जहां पर शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, पंचम कालानी, ओमी कालानी और राष्ट्रवादी पार्टी के कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। वहां पर शहर के लोगों को युति के बारे में, यानी कि शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी की युति आने वाले 2022 के चुनाव में रहेगी, ऐसी घोषणा की गई थी। आप भी हमें एक स्थिर सरकार दीजिए, सेना और एनसीपी को ही वोट दीजिए, तो हम शहर का विकास कर सकें। उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या 2022ला होणाऱ्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने उल्हासनगर शहरामध्ये शिवसेना आणि एनसीपी ही युती, ही महाविकास आघाडी एकत्रित येऊन उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या 2022च्या निवडणुका लढवण्यासाठी तयार झालेली आहे। आप सुनते रहिए पूरी राम कहानी। हमने राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव भरत राजवानी से पूछा। उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी गठबंधन की बात नहीं हुई है और 2022 में अब तक ये तय नहीं हुआ है कि राष्ट्रवादी पार्टी गठबंधन करेगी क्या नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एक अकेला व्यक्ति राष्ट्रवादी पार्टी का मालिक नहीं है जो अपने ओर से पर्सनल कहीं मीटिंग करके शहर के लोगों को बताए कि शिवसेना पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है। वो जो मीटिंग उन्होंने की है उसका हम लोग खंडन करते हैं। कारण क्या है कि अभी तक वरिष्ठ लोगों ने कुछ भी डिसाइड किया हुआ नहीं है कि हमारा आगे का जो महाविकास आघाड़ी का एजेंडा क्या है, कैसा है। जब तक वो फाइनल होता नहीं है तब तक ये मीटिंग का हम लोग खंडन करते हैं। हमने जब भरत राजवानी से पूछा कि आप राष्ट्रवादी पार्टी उल्लासनगर महानगर पालिका के गट नेता हो, आपको इस मीटिंगों के बारे में नहीं बताया जाता, ना ही बुलाया जाता है, तो उन्होंने कहा यह गलत है। उन्होंने कहा कि हमने अपने वरिष्ठों की इसकी जानकारी दे दी है, हम कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं, हम इसके विषय को उठाएंगे, हम लोग वरिष्ठों को बताएंगे कि भाई उल्लासनगर में जो हो रहा है वो बरोबर नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर वरिष्ठ कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। 2016 और 2017 में कालानी परिवार से यह कहा गया था कि हम राष्ट्रवादी पार्टी को उल्लासनगर में 0 कर देंगे। इसके जवाब में क्या कहते हैं भरत राजवानी? आपने ये अच्छा सवाल किया कि उन्होंने 5 साल 2016-17 में पेपर में भी और मीडिया में भी काफ़ी जगह आया था कि भाई वो राष्ट्रवादी को 0 करेंगे। जब राष्ट्रवादी उल्लासनगर में 0 नहीं हुई तो किसी भी पक्ष के लिए अपन बोल नहीं सकते कि वो 0 होएगा। हाँ, हमारे जो उपाध्यक्ष है प्रदेश के हिंदुराव साहब जी, प्रमोद हिंदुराव साहब जी, उनसे बात हुई और मैंने आज अपने पाटिल साहब से भी बात करने की, मगर उनका फ़ोन व्यस्त था जिसके कारण बात नहीं हो पाई। तो बाकी हिंदुराव साहब ने बताया हमें कि ऐसा कोई भी निर्णय ऊपर हुआ नहीं है और ये जो हो रहा है वो गलत है। इस कारण आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि भाई ये जो मीटिंग हुई है, एक अकेला व्यक्ति पार्टी का निर्णय ले नहीं सकता, जिसके कारण उसका हम मीटिंग का खंडन करते हैं। भरत राजवानी ने यह भी बताया कि एक अकेला व्यक्ति किसी पार्टी के साथ मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, वह अकेला पार्टी का मालिक नहीं है और उस मीटिंग से यह दर्शाया जाता है कि युति हो चुकी है। ये बात बिल्कुल गलत है, सुन के लीजिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि भाई एक अकेला व्यक्ति राष्ट्रवादी की मीटिंग कंडक्ट कर रहा है जिसमें युति डिसाइड हो रही है। ऐसा कभी होता नहीं है, किधर भी कभी सुना नहीं है। आज जो भी निर्णय होता है वरिष्ठों को लेके निर्णय होता है। इसमें एक भी पार्टी का वरिष्ठ नेता नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई नहीं है, प्रदेश के कोई नहीं है और कोई भी ऊपर से पार्टी का भाई युति के लिए महाविकास आघाड़ी या शिवसेना के साथ युति का कोई भी एजेंडा तैयार हुआ नहीं है और ये जो है नीचे लिया गया निर्णय है जिसके कारण हम उसका खंडन कर रहे हैं। हमने जब ये पूछा कि मतलब शहर की जनता को राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा जो यूटी का गठबंधन झूठा बताकर ये शहर की जनता को बेवकूफ बनाया था, तो क्या कहते हैं, सुन के लीजिए। देखो, ये अभी जनता डिसाइड करेगी, उसके लिए हम क्या बोले कि जनता को इन्होंने क्या किया।
उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठों से उनकी बात हुई, प्रमोद हिंदूराव से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गठबंधन हुआ नहीं है, पार्टी ने अब तक कोई तय नहीं किया है। इसका मतलब यह होता है कि मतलब शहर की जनता को अब भी ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो मीटिंग हुई नहीं है, ऐसा मीटिंग होती तो उसमें प्रोपेगेंडा बनता था और पूरा जो भी एजेंडा बनता था वो हमें भी मालूम होता था और इसकी जानकारी हमने ली है। वो जानकारी के उपलक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं ना कि हमने वरिष्ठ जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है प्रमोद हिंदूराव साहब, उनसे संपर्क किया कि ऐसा जो यहाँ पे जो शहर में हो रहा है, यहाँ इन्होंने मीटिंग ली है युति का, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई भी मीटिंग का कुछ भी उल्लेख हुआ नहीं है ऊपर और ना ही ऐसी कोई एक मीटिंग भी हुई है। भारत राजवाड़ी ने यह भी बताया कि राष्ट्रवादी पार्टी कालानी परिवार की जागीर नहीं है और राष्ट्रवादी पार्टी में जो भी फैसले होंगे वो पार्टी के वरिष्ठ लेते हैं। इनका इनसे कोई वास्ता नहीं, इनके पास जब आदेश आएगा उस आदेश का पालन करना उनका काम है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रवादी पार्टी कालानी परिवार की नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी पवार साहब की है। जो भी निर्णय होगा वो पवार साहब और पार्टी के वरिष्ठ लोग लेंगे। इनका निर्णय एक निर्धारित रहेगा, इसके लिए पक्ष में जो भी लोग जुड़े उन सब का सम्मान किया जाएगा और उन सब की गरिमा रखते हुए उनसे जो भी हमारी पक्ष की जो कमिटमेंट है वो भी उधर पूरी होगी। भारत राजवाड़ी से यह पूछा गया कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में वह कालानी परिवार से टिकट मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश लेवल का व्यक्ति हूं, यानी कि प्रदेश का मैं सचिव हूं और आज तक मैंने कालानी परिवार से कभी टिकट नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष का पद पहले भी उनके परिवार के पास था, मगर उस समय भी मैंने कभी उनके परिवार से टिकट नहीं मांगी, तो अब क्यों मांगूंगा। आइए सुनते हैं। थी इनसे पहले भी जिला अध्यक्ष के पद उनके परिवार में था, तो मैं कभी उनके पास टिकट मांगने गया ही नहीं हूँ। मेरी जब भी टिकट का जो भी डिसीजन हुआ है वो ऊपर लेवल से होता है और ऊपर से पक्ष के में और जिनसे के साथ भी हमारी कमिटमेंट होती है। लास्ट 2012 में भी ऐसे ही हुआ था। मैं ऊपर से हमारे माननीय अजित पवार है, उन्होंने टिकट पहला टिकट मेरी दिलवाई थी, जबकि उसमें पप्पू कालानी ने कसम खाई थी कि मैं इसको टिकट लेने दूंगा नहीं। और उसमें टिकट मेरी ऊपर से आने के बाद आपने देखा होगा पूरे शहर ने कि मेरे विरोध में कितना उन्होंने प्रचार किया और मेरे जो अगेंस्ट में लोग खड़े थे कैंडिडेट, उनको ओपनली उन्होंने मदद की, फिर भी हमारी सीट चुन के आई। हमने पूछा कि जब राष्ट्रवादी पार्टी की उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष हरकिरण कौर दामी मैडम थी, उस समय किसी भी गुनेगार को पार्टी में पद नहीं दिया गया था। अब राष्ट्रवादी पार्टी उल्लासनगर शहर में कई जिनके ऊपर गुना दर्ज है उनको पद बांट रही है। तो भरत राजवाड़े ने कहा कि हम इस बात का निषेध करते हैं और राष्ट्रवादी पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, इस पर गुनेगारों को पद नहीं देना चाहिए। भरत जी, आपने जब पार्टी में पद बांटे थे तभी आपने गुनहगारों को पार्टी से, अपराधियों को लंबा रखा था, लेकिन अभी जब कालानियों के पास पार्टी का जिलाध्यक्ष पद गया है तब से जो पद बांटना चालू है उसमें जो अपहरण के गुनहगार हैं उन लोगों को पद दिया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? तो हमारा उस पर निषेध है कि ऐसे गुनहगार लोगों को पार्टी में न लिया जाए, क्योंकि ये एक साफ़ सुथरी पार्टी है जिसमें ऐसे गुनहगार लोग अगर आएंगे तो वो गुनहगारी शहर में बढ़ेगी। वो रोकने के लिए कम से कम इन लोगों को पक्ष से दूर रखा जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले शहर की खबरें हम आप तक पहुंचा